मातृभूमि में आगे बढ़ेंगे। मोरबी हादसे पर आपका चैनल एबीपी न्यूज बड़ा खुलासा करने जा रहा है। जिस झूलते पुल ने 134 लोगों की जान ली, उसमें चल रहा था अवैध कमाई का गोरख धंधा। मोरबी नगरपालिका और पुल का मेंटेनेंस करने वाली ओरेवा कंपनी के बीच हुए करार के मुताबिक वयस्कों के लिए टिकट की कीमत 15 रुपए और बच्चों के लिए 10 रुपए तय हुई थी, लेकिन यहां वयस्कों को टिकट 17 रुपए में बेची जा रही थी। एबीपी न्यूज के पास उस एग्रीमेंट की कॉपी भी मौजूद है। अब बड़ा सवाल यह है कि कहीं ज्यादा कमाई के चक्कर में ही तो पुल पर क्षमता से ज्यादा लोगों को जाने की इजाजत दे दी गई, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके, जिसको मरना है वो मरता रहे, जिसकी जान जानी है जाती रहे। लेकिन ये जो रवैया है मुनाफाखोरी का, क्या वही जिम्मेदार है इन 134 लोगों की जान जाने के लिए? और सौयों लोगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है, छोटे छोटे बच्चों की जान चली गई, बुजुर्गों की जान चली गई, महिलाओं की जान चली गई। इतवार के दिन पिकनिक मनाने आए थे और ये देखिए पूरा खेल। वयस्कों के लिए जो कीमत 15 रुपए की तय की गई थी, वो 17 रुपए में टिकट बेच रही थी कंपनी। ओरेवा कंपनी के पास पूरे राइट्स थे, तो वयस्कों की टिकट पर 2 रुपए एक्स्ट्रा वसूले जा रहे थे और जरूरत से ज्यादा लोग, जितनी उसकी क्षमता नहीं थी उस पुल की, उससे ज्यादा लोगों को इजाजत दी गई, किसी ने रोका नहीं। वहां पे कोई प्रशासन का आदमी मौजूद नहीं था। ये जो प्राइवेट कंपनीज जो पूरे ये देखिए, ये एग्रीमेंट की कॉपी आपके सामने, ये 15 रुपए को हमने हाईलाइट किया है। जो बड़े लोग हैं यानी वयस्क, जो 18 साल से ज्यादा जिनकी आयु है, उनका टिकट की कीमत 15 रुपए मुकर्रर की गई थी। जो छोटे बच्चे, 10 साल से नीचे के बच्चे, उनके लिए 10 रुपए की ये वैल्यू मुकर्रर की गई थी। मैं चित्रा त्रिपाठी का एक बार फिर से रुख करना चाहूंगी। चित्रा त्रिपाठी मोरबी में मौजूद है, वो मोरबी जहां पर पुल के ढह जाने से, पुल के टूट जाने से 134 लोगों की जान चली गई। चित्रा, आप हमें लगातार तस्वीरें भी दिखा रही है, लेकिन ये जो नदी है इसमें मुझे जलकुंभी बहुत दिखाई दे रही है। तो क्या अब रेस्क्यू टीम जो है वो इस जलकुंभी को हटा हटा कर भी लोगों के नीचे से खोज कर रही है? क्या कुछ चल रहा है वहां पर? बिल्कुल सही कहा शोभना आपने कि लगातार जलकुंभी को हटाकर वहां पर खोज की जा रही है, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल जो आपने खड़ा किया है, देखिए ओरेवा कंपनी यहीं से होते हुए, मैं अगर यहां पर आपको लेकर आऊं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं। आप लोग यहीं की रहने वाली हैं? नहीं, यह हादसा हुआ उसके बारे में नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। ये हादसा मोरबी में पहली बार हुआ है और भगवान करे कहीं पर भी ऐसा हमारे भारत देश में। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए जिम्मेदार है जो ये जिसने ये बनाया है, जिसने ये कॉन्ट्रैक्ट लिया है, ये कॉन्ट्रैक्ट वाले जिम्मेदार है। इतनी मौत हो गई है, ये उसको तुम कड़ी की कड़ी सजा हुई है। मैं तो बोली मेरे को सामने आ जाए तो मैं उसको फांसी दे दूं। क्या सजा होना चाहिए? जिम्मेदार लोगों पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिसने इसको एंट्री दी है 500 की, इसमें 100 ही एंट्री होनी चाहिए और इसने 500 की एंट्री दी है पैसे के लिए। पैसे की लूट हो रही थी। हाँ, पैसे के लिए। आपको भी लग रहा है? हाँ, सही बात है। ऐसा हुआ है कि 700-800 लोग होते थे, लेकिन कभी पता नहीं चला कि कब होगा, कैसे होगा। इससे भी खराब हालत में जब ये पुल था ना, तभी भी ये कभी हादसा, एक बच्चा भी नहीं गिरा। जब इतना इंटीरियर अच्छा बना है तो इतना कैसे हो गया, वो भी सोचने वाली। 2 करोड़ रुपए खर्च किया गया था, 2 करोड़ रुपए खर्च करके इसमें सुधार किया गया था। 2 करोड़ रुपए का खर्च किया पर कुछ हुआ ही नहीं। और चित्रा, ये जो 15 रुपए का टिकट 17 रुपए का बेचा जा रहा था, इसको लेके लोग क्या कह रहे हैं? ये सामने राजा का महल आप देखेंगे और यहीं से अंदर की तरफ जाकर वहाँ पर लोग अंदर की तरफ जाते हैं और आपको दिखाना टिकट यहाँ पर मिलता है। टिकट आप आइए, आप लोग यहीं के हैं, बताइए कहाँ से टिकट यहाँ पर मिलता है? यहाँ से बताइए। 100 की लिमिट थी, सब लोगों ने बताया कि यहाँ 100 की कैपेसिटी है, फिर भी यहाँ 500,000 लोगों को टिकट देके ये हादसा हुआ है। यहाँ से टिकट मिलता था और उसके बाद यहीं से, जरा आप आइए शुजिता, ये थोड़ा सा अंदर आइए। अच्छा, दूसरी तरफ 2 जगहों पर टिकट की व्यवस्था की गई थी। यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए टिकट लेने के बाद यहाँ से सीढ़ियों से होते हुए आपको बताते चले कि अंदर जो ये पुल है वहाँ की तरफ जाया जाता था। आप लोग यहीं की रहने वाली है? हाँ, मैं यहाँ की गई है पुल पर, कभी गई है? हाँ, गई हूँ, मैं कई बार गई हूँ। मैं चाहूंगी हमारे कैमरामैन को आगे जाने दिया जाए। सुजीत, पहले आप आगे जाएं। हमारे साथ ये तमाम महिलाएं नाराजगी अपनी जता रही हैं और यकीनन 134 से ज्यादा लोगों की जान का चले जाना वो अपने आप में बहुत सारे सवालों को जन्म देता है। इसी वजह से लोगों में नाराजगी है। अब क्या चाहती हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि हमको इंसाफ चाहिए। जो यहाँ हमारे बच्चे मरे हैं, जो हमारे बूढ़े मरे हैं, जो हमारे भाई बहन मरे हैं, ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर मर गए हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा उनको
कड़ी में कड़ी सजा कड़ी मिले। से कड़ी सजा मिले। आप आइए नीचे आइए, थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे हम लोग। आपको बता दें इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए वो तमाम लोग जिनकी जान गई है वो कल गए होंगे घूमने के लिए, और जरा सोचिए यहाँ पर क्या तस्वीर बन गई। आप देखेंगे यहीं से होते हुए ये पूरा का पूरा वो हिस्सा है, ये राजा का महल है और उसकी ये दीवारें हैं। ये राजा का महल है, उसकी ये दीवारें हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे साइड से ये पतली सी जगह बनाई गई है। ये रास्ता जहाँ से होते हुए लोग जाते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा नहीं है। ये जो नदी आप देख रहे हैं इसमें ऐसा नहीं है कि पानी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर इसको थोड़ा चले जाने देते हैं, उसके बाद फिर आइए मैम, आप लोग यहीं की रहने वाली हैं? आप लोग कभी चढ़ी थी? हाँ, मैं यहाँ की रहने वाली हूँ। हमें 32 साल से उधर चढ़ा करके हम तो बार बार आते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा हो जाएगा। कभी ऐसा नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल चित्रा, मैं फिर आऊंगी आपके पास। तो जो तमाम वहाँ के निवासी हैं, जो वहाँ के लोकल रहने वाले लोग हैं, वो गुस्से में हैं। उनको गुस्सा आ रहा है कि इस तरीके की लापरवाही के चलते 134 लोगों की जान चली गई है। बड़ी कवरेज लगातार जारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।